हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सतयुग मैथ। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले आप लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। और इसके इंट्रोडक्शन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। तो चले हम लोग स्टार्ट करें। तो देखिए, एक्सरसाइज 8.1 का मैंने ये क्वेश्चन जो था, ये जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ उतार रखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला साइन A इंटू कॉस A, दूसरा साइन A कॉमा कॉस A, दूसरा साइन C कॉमा कॉस C। तो यहाँ देखिए, तो हमें ये समकोण त्रिभुज ABC B समकोण है, तो जहाँ पर 90 डिग्री का मार्क लगा हुआ है वहीं पर हम B रखेंगे, तब ये ABC समकोण त्रिभुज और कोण B समकोण कहलाएगा। जिसमें AB का मान दे दिया है 24 सेंटीमीटर और BC का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर। मैंने आप लोगों को बताया था कि त्रिकोणमितीय निष्पातियों के मान निकालने के लिए तीनों साइड का होना जरूरी है। तो अभी फ़िलहाल तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा ये मेरा कोण दिखाई दे रहा है। अभी हम इसे भी लंब कह सकते हैं, या इसे लंब कहें तो इसे आधार कहें, या इसे लंब कहें तो इसे आधार कहें, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 90 डिग्री के सामने वाली ये जो भुजा कर्ण है ये तो फिक्स है। तो पहले हम AC निकाल लेंगे, कर्ण AC। तो हम क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC निकाल लेंगे, कर्ण AC निकालेंगे। तो बताए थे कि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अभी मैंने बोला किसी को आप लंब किसी को आधार अभी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए हमने 24 का स्क्वायर कर दिया, अब प्लस 7 का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद 24 का अगर हम स्क्वायर यानी 24 गुने 24 करें तो 576 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करें तो 7 गुने 7 49 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 625 हो जाएगा, और 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा, और सेंटीमीटर में मात्रक दिया हुआ है तो सेंटीमीटर लिख दिया, यानी ये मेरा 25 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए, हमें तीनों मान जो है, तीनों भुजा जो है मालूम हो गया। अब हम आसानी से इन त्रिकोणमितीय निष्पातियों के मान निकाल सकते हैं। तो पहला मेरा है साइन A कॉमा कॉस A। तो पहले साइन A का निकाल लेते हैं। तो देखिए, ये जो A है ये ही मेरा न्यून कोण हुआ। जैसे मैंने बताया था कि साइन के आगे कोण जो है थीटा के रूप में अल्फा, बीटा, गामा, फाई, ABC हो सकते हैं। तो यहाँ जो ये A है मेरा कोण के रूप में न्यून कोण यहाँ A है। तो यहाँ से A के ठीक सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब, और ये भुजा हो जाएगी आधार, और कर्ण तो अपने स्थान पर ठीक है। तो साइन A, तो A के अनुसार लंब, और ये मेरा आधार, और ये मेरा कर्ण। तो साइन A होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया मेरा BC और कर्ण हो गया मेरा AC। तो BC है 7 बटा हो गया 25, ये आपका हो गया आंसर। फिर मेरे को कॉस A ज्ञात करना है। तो कॉस A होता है आधार बटा कर्ण। तो A के सामने वाले ये जो लंब है तो ये मेरा आधार हो जाएगा। तो आधार हो गया AB और कर्ण हो गया मेरा फिर AC। तो AB हो गया 24 बटा में क्या हो गया 25, ये आंसर हो गया। अब दूसरा आप अपने से ट्राई कीजिएगा, और वैसे हम बना देते हैं लेकिन ट्राई करके फिर मिला लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि साइन C है तो साइन C, तो फिर साइन थीटा, साइन है तो इसका फार्मूला थोड़ी बदलेगा। साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन अब कोण जो है न्यून कोण के रूप में C है, तो C यहाँ है तो ठीक सामने वाली ये भुजा लंब, अब ये हो जाएगा आधार। ठीक, तो लंब हमारा हो गया AB और कर्ण हमारा हो गया
AC। तो AB मेरा 24 है, AB 24 है और AC यहाँ देखिए 25 है। तो एक ये भी आंसर हो गया। और फिर पूछा है cos C। तो cos C में मेरा क्या हो गया, तो C के सामने ये लंब है तो आधार मेरा ये होगा, तो BC अब बटा में AC। तो BC हो गया आपका 7 और AC हो गया आपका क्या चीज़ 25। ये आंसर हो गया। और मैंने ट्रिक बताया था बच्चों आप लोगों को, इस ट्रिक को देख लीजिएगा कि ये ट्रिक मैंने बताया था, फिर एक बार देख लीजिए। लाल बटा काका, लाल बटा में काका, ये याद रहेंगे आपको ट्रिक, तो कभी भी साइन कॉस टेन के मान आप नहीं गड़बड़ा सकते हैं। तो ये लाल बटा काका ये आपका साइन थीटा हो गया, ये आपका कॉस थीटा हो गया और ये आपका टेन थीटा हो गया। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है, इसको देख लेंगे। तो साइन थीटा एल से लंब, के से कर्ण, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण और टेन थीटा लंब बटा आधार। ठीक है, तो मेरा एक क्वेश्चन समाप्त होता है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। बुक में ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और फिगर भी दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग इसे देख लेंगे, बुक से मिला लेंगे। तो देखिए इसमें हमको tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो फिर देखिए यहाँ दो साइड मालूम है, ये साइड तो पक्का है कि कर्ण है, लेकिन इसमें हम लंब और आधार, ना इसको लंब कर सकते हैं ना इसको आधार कर सकते हैं। कहने का मतलब ये लंब होगा तो ये आधार होगा, अगर ये लंब होगा तो ये आधार होगा। तो कर्ण तो मेरा फिक्स है, तो हमें यहाँ पर QR निकालना पड़ेगा क्योंकि तीनों साइड का मान ज्ञात करना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज PQR में QR बराबर, तो QR निकालना है तो जो भी QR हो, लंब हो या आधार हो, लेकिन कर्ण तो फिक्स है। तो कर्ण तो बड़ी भुजा होती है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कर देंगे। 13 को गुना करेंगे तो 169 और माइनस 12 को गुना करेंगे 144। घटा दीजिएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी 25 हो गया और 25 का वर्गमूल 5 हो गया, यानी 5 सेंटीमीटर। ये आपका 5 सेंटीमीटर। अब आपका फिर तीनों साइड मालूम हो गया। तो इसका मान निकालना है tan P माइनस कॉट R। तो जिसका मान निकालना है वो मैं लिख लेता हूँ, tan P माइनस कॉट R। अब चलिए tan P, अब P को इंडिकेट कर रहा है, देखिएगा ये कोण जो न्यून कोण है P को इंडिकेट कर रहा है। तो इस P के सामने वाली ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये हो जाएगा आधार। अकड़ तो ठीक है। तो tan थीटा मैंने बताया था कि लंब बटा आधार, इस ट्रिक से आप समझ जाइएगा। तो tan थीटा लंब बटा आधार, तो इसके सामने वाली भुजा लंब है, यानी ये 5 हो गया और आधार आपका हो गया 12। और माइनस कॉट है तो tan का मान मालूम है तो कॉट का उसका उल्टा होता है। ठीक है, लेकिन अब रहा प्रश्न कि यहाँ इंडिकेट पर ध्यान देना कि कौन सी कोण को इंडिकेट कर रहा है। tan का उल्टा तो आधार बटा लंब हो गया, लेकिन इसमें देखना है कि कौन लंब और कौन आधार है। तो R इंडिकेट कर रहा है कोण को, तो R के सामने वाला भी ये साइड लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। ये लंब और ये आधार, तो आधार बटा लंब है तो आधार मेरा क्या हो गया 5 और लंब हो गया 12। देखिए प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस आप कटा दीजिए, आपका ये हो गया 0 और ये हो गया आंसर। ठीक है।